गुड इवनिंग हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो इस परिवार का हिस्सा है फिर से वापस आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम भी है और आपका थैंक यू भी है यहाँ होने के लिए। और जो लोग पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है आपके लिए डेली एंजलिक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स 17 अगस्त 2021 के लिए। आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये रीडिंग है इसी बारे में। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन, तो आप अपने लिए नंबर से चूज कर सकते हैं, आप अपने लिए अल्फाबेट से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर है आपके लिए 2 कार्ड। नंबर 4 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स का, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का। और नंबर अल्फाबेट ए के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं, अपने लिए कोई भी एक शेप चुन सकते हैं, नंबर या अल्फाबेट चुन सकते हैं, कलर चुन सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आप बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कल अपने दिन में, और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आप कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपकी जो एनर्जीज हैं आपको प्रॉफिट देकर जाएं। तो यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, कुछ आपको न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने और संभालने की कल के दिन बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत रहेगी। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो जजमेंट का कार्ड बात करता है आपके लिए मेजर अरकाना की, और साथ ही साथ उस एनर्जी की जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गलतियां होती हैं तो वहाँ पर हम उसको सुधार भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आपको कल के दिन इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कौन सी आपकी वो गलतियां हैं जिनको सुधार कर आप आगे बढ़ सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है तो कार्मिक कार्ड है आपके लिए, आपके कर्मा कल के दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं और कल के दिन में बहुत ज़्यादा जल्दी भाग रहे हैं, तो आपको रुककर अपनी सब चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और रेस्ट यहाँ पर आपके लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर बहुत सारी सिचुएशन आपकी ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, या जिनमें आपको बहुत तनाव हो रहे हैं, जिनमें आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, तो कल के दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज और रिजुवनेट करना चाहिए, जो कि ये एनर्जीज हैं आपके लिए भागने वाली और ये एनर्जीज हैं आपके लिए रेस्ट वाली। तो कल के दिन ये कार्ड क्योंकि आपके लिए ये कार्ड है उस जगह पे जहाँ पे आपको इस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, आपके लिए ये ब्लॉकेजेस की तरह है। तो अगर आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने आप को हील होने में या फिर अपने आप को रिचार्ज करने में, तो कल के दिन जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये कार्ड यहाँ पर ये बात भी करता है कि कल के दिन कुछ चीज़ों को मैनेज करने में आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो आराम आपका थोड़ा सा स्किप हो सकता है। जजमेंट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है और बड़ा कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ कर्मा जरूर इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको जो भी इंट्यूशंस होंगी उनको कल के दिन आप बहुत स्ट्रांगली फॉलो करेंगे और उनकी आप सुनेंगे, इसलिए आप एक्शन लेने के लिए प्रेरित रहेंगे, और एक मोटिवेशन आपका बना रहेगा कि आप जल्दी जल्दी कामों को करना चाहते हैं। क्योंकि जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या हमें कुछ पता चल जाता है तो हम बहुत जल्दी कामों को निपटाना चाहते हैं। तो कल के दिन वही सिचुएशन है आपकी। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो आपको जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं आपको उनके अंदर नहीं पड़ना है, आपको उस पर फोकस करना है जो चीज़ें आपको चाहिए। मैजिक मैनिफेस्टिंग का यहाँ पर मैसेज, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो यहाँ पर आपको इसलिए भी अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं कल के दिन पूरा हो रहा है या होने की तरफ जा रहा है। इसलिए जहाँ पे आपको रेस्ट करने की नीड है वहाँ पर आपको रेस्ट करना चाहिए। और कल के दिन अगर आपको कुछ अपनी गलतियाँ रियलाइज होती हैं और आप एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में आता है, तो आपको कल के दिन वो जरूर करना चाहिए। फ्रेश एयर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ ईजियर इन ऑलवेज। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आपको थोड़ी सी फ्रेश एयर की नीड है। यहाँ पर भी ये पर्सन खुली हवा के अंदर लेटा है, मैदान के अंदर या पार्क के अंदर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, आपको थोड़े कंफर्ट की जरूरत है। तो कल के दिन देखिएगा ये कंफर्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर आपका जो सोलमेट है वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ओपन हार्ट और थोड़ा ओपन माइंड से ही अपने रिलेशनशिप को देखना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के दिन आपके लिए लेंगे कुछ चैनल मैसेजेस भी, देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं।
ओ वाओ, आपके लिए तो पहला ही मैसेज आया है 11-11 का। तो आपको यहाँ पे हो सकता है 11-11 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो, या आपके लिए न्यू पोर्टल खुलने की बात करता है, न्यू एनर्जीज की बात करता है। लॉर्ड शिवा का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जीज हैं आपके लिए, आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। नेचर एलिमेंट्स का यहाँ पर मैसेज है, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है फ्रेश एयर में रहने के लिए। तो देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं। विजडम का मैसेज है आपके लिए, तो बहुत सारा विजडम आपको मिल रहा है कल के दिन में, तो उसको जरूर यूज कीजिएगा। लाइफ का मैसेज है, तो लाइफ को थोड़ा सा आपको इजी करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। माँ पार्वती का मैसेज है आपके लिए, तो लॉर्ड शिवा के साथ साथ आपके लिए माँ पार्वती भी हैं, आपके लिए एंजल्स भी हैं। तो जरूर देखिएगा कि कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है आगे। आस्क राइट क्वेश्चंस का यहाँ पर मैसेज है, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, तो वहां पर आपको सही सवाल करने चाहिए। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके लिए क्या होगा, ये जानने की बजाय आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, या आपका किस चीज़ को ठीक करने पर फोकस होना चाहिए। तो अपने जीवन में सवालों को सही तरीके से करना आप शुरू कीजिए, ताकि आपको जवाब भी आसानी से समझ में आ जाएं। लेसन्स का मैसेज है, आपकी लाइफ में कुछ लेसन्स हैं जिनको आप यहाँ पे सीख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, तो कल का दिन भी वैसा ही रहेगा। ओम का मैसेज है, तो ओम का जाप आप कर सकते हैं, और ओम किसी का नाम हो सकता है, आपके लिए कोई सिंबल हो सकता है आपके घर के दरवाजे पर या आपके मंदिर में ये वाला निशान जरूर होगा। मंदिर में तो अक्सर ही होता है, लेकिन आपके घर के दरवाजे पर भी हो सकता है, या आपके घर के अंदर कोई ऐसा स्पेशल ओम का कोई ऐसा शो पीस हो सकता है जो कि आपने अपने घर में रखा हो। सभी के लिए नहीं है ये बात, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। आप चाहें तो ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, माँ पार्वती आपके साथ हैं, लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं। ओम की चैंटिंग आपको करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। आपका ये दिन, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और बर्थडे है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी चुना है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, देखते हैं यहाँ पर आपके एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो आपने चुना है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए जो कुछ भी है उसमें हार्मनी होने की बात करता है। स्पेसिफिकली आपकी जो भी इमोशनल आपकी लाइफ की साइड है उसके अंदर, अगर आप कल के दिन एंजाइटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं, तो ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगी ही, आपकी मदद करेगी। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो कार्ड है यहाँ पे कुछ रिपीट है, वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड है मेजर अरकाना के। द हैंडमैन का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कामों को करने की कल के दिन जरूरत पड़ेगी। ईश्वर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे भंवर में ही फंसे हुए हैं पिछले काफी वक्त से, जहां पर कोई एक ही थॉट पैटर्न है, या लाइफ को जीने का एक ही नजरिया है, एक ही तरीका है, एक ही थॉट पैटर्न है, उसको चेंज करने की जरूरत है। एक लूप सा बन जाता है जिसमें आप उलझे रह जाते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई इस तरह की इमोशनल बैगेजेस हैं जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत है, तो वो बिल्कुल आप कीजिए, और लाइफ को थोड़ा सा कल के दिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश कीजिए। द वर्ड का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड है आपके लिए उस जगह पे जहाँ पे आप किसी चीज को अपोज कर रहे होते हैं। आपके जीवन में एक जगह से दूसरी जगह आपको पलटना है, आपको उस जगह पहुंचना है जहाँ पर आपके लिए खुशियां हैं, जहाँ पर आपके लिए सब चीजें बैलेंस में है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए कंप्लीट होना है। ये कार्मिक कार्ड है, और ये कार्ड इसी कार्ड की एनर्जी को बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन कल के दिन हो सकती है जहाँ पर आपको उस तरह से रिएक्ट नहीं करना जिस तरह से आप नॉर्मली करते रहते हैं। आपको चीजों के अदर पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर आप हर जगह ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं तो उससे भी एक इमोशनल बैगेज क्रिएट हो जाता है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में वो कौन सा सर्कल है या कौन सी सिचुएशन है जो कि रिपीट होती है बार बार, और उसको आपको कंप्लीट करना जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। ओवरऑल दिन आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन की कार्ड की एनर्जी अवेकनिंग की बात करती है आपकी स्पिरिचुअल, वो तो आपके लिए है ही है, लेकिन यहाँ पर द वर्ड का कार्ड भी अपीयर है। तो अगर आप उन चीजों को होने देते हैं तो आप आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, और आपका कोई ना कोई सर्कल कंप्लीट होगा और आपको बातें समझ में आएंगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 का नंबर है, एंडिंग और बिगिनिंग की बात करता है। अगेन ये सारी जो एनर्जीज हैं कल के दिन आपको कुछ समझने की जरूरत है। अगर आप उन बातों को समझ लेंगे जो आपकी लाइफ में चलती आ रही हैं, तो आप काफी कुछ नए तरीके से रिएक्ट करेंगे या नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो पाइल की एनर्जीज हैं एक्चुअली वो नंबर
4 से ही आ रही हैं, पहले वाले ऑप्शन से। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो जरूर सुन लीजिएगा। ये कार्ड भी वहाँ पर आया था। डिवाइन एल्केमी का ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है डिवाइन एल्केमी का, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो आपको उन सारे चैलेंजेस से बाहर निकलना है जो कि आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के अंदर बाधा बन रहे हैं या फिर आपको इमोशनली डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल है कल, उसको थोड़ा सा फुलफिल करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ की खुशियों पे फोकस करने की ज़रूरत है। डिवोशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए लॉर्ड कृष्णा का। तो लॉर्ड कृष्णा के इस कार्ड के द्वारा आपके लिए मैसेज है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर आपको खुद से भी बहुत सारा प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से भी बहुत सारी अपनी केयर करने की ज़रूरत है। एक नया विजन, एक नए दृष्टिकोण को जैसे ही आप अपनाएंगे, चीज़ें आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है मास्टर बुद्धा का, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जो कुछ भी आपके लिए बदलाव आना है उसमें आपको अपनी इनर वॉइस को कल के दिन जरूर सुनना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की नीड पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए। अगर किसी की हेल्थ के लिए आप चाहते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए चाहते हैं, किसी सिचुएशन में चाहते हैं, तो आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप डिवाइन का दखल चाहते हैं, डिवाइन की हेल्प चाहते हैं। कभी कभी जब हम सरेंडर कर देते हैं या फिर हम डिवाइन को बता देते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप कर दीजिए, तो डिवाइन बहुत जल्दी ही हमारी मदद कर देता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है एंगेजमेंट की, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हायर लेवल की तरफ जा रहा है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ग्रोथ है और एक कंटेनमेंट है, एक संतोष है, एक संतुष्टि है। तो कल के दिन वो आपके रिलेशनशिप में रहने वाली है। लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं चैनल मैसेजेस में से भी आज की आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड करना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं आपके लिए। आपके लिए जो पहला मैसेज है नेचर एलिमेंट्स का, तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ। उस पहले वाले ऑप्शन में भी वहाँ पे निकाले थे, तो वहाँ पर भी नेचर एलिमेंट्स का मैसेज आया था। और आपके कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेचर के ही सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं या नेचर ही नजर आ रहा है आपके कार्ड्स के अंदर। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर एंजल नंबर्स का, तो वहाँ पर भी एंजल नंबर 1111 आया था। आपके लिए एंजल नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बार बार दिखाई दे रहे हो, 111 नंबर दिखाई दे रहा हो, 333 दिखाई दे रहा हो, आपको 1111 दिखाई दे रहा हो, 777 दिखाई दे रहा हो, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट कीजिए इस चीज पे कि आपको एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैसेज है ट्रैवलिंग का, तो ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत सारी आपकी सोच विचार में भी हो सकती है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे सोल जर्नी का, तो आपकी सोल जर्नी जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। न्यू रोड का मैसेज है, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो उनको भी देखिए कि वो नए रास्ते आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज का मैसेज है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। कनेक्शन का मैसेज है, तो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन मजबूत कीजिए और खुद के साथ भी आप में से कुछ लोगों को अपना कनेक्शन मजबूत करने की जरूरत रहेगी। जर्नल का मैसेज है, तो अगर आप जर्नल बनाते हैं तो उसको एक बार आपको रिपीट करने की यहाँ पर जरूरत है इस टाइम पीरियड में। सोल कनेक्शन का और सोल जर्नी दोनों का ही मैसेज है। हो सकता है कि आप अपने सोल ग्रुप के लोगों से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, इसलिए भी आपका कोई सर्कल कंप्लीट होना जरूरी है, या फिर आपको कुछ ना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की जरूरत है। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए, तो कुछ चीजों को आपको डिसाइड करने की भी जरूरत है। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, वहां पर भी लॉर्ड शिवा का मैसेज आया है चैनल मैसेजेस में, अगर आप चाहें तो उसको जरूर सुन सकते हैं। गिव सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है, तो सोल का आपका जो कनेक्शन है या आपके सोल ग्रुप के लोग हैं, हो सकता है कि आपको मिले या फिर कुछ चीजों को आपको यहाँ पे समझने का मौका मिले। तो आप जब लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीजें आपके लिए क्यों हो रही थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैसेज है, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, आपको इमोशनल होने के बजाय थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे लगानी चाहिए ताकि आपकी सिचुएशन चेंज हो सके। अगर आप ओम का जाप या ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपके लिए जो नंबर 4 है यानी कि पहला ऑप्शन है वो जरूर आपको देखना चाहिए। वहां पर उस फाइल में आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर यही है आपके लिए आज के दिन के लिए मैसेजेस, जो कि आपके कल काम में आएंगे, आपकी मदद करेंगे। और जरूर देखिएगा कि अपनी विजडम का भी यूज कीजिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो आपका ये समय, ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपका कल का दिन, कल का समय भी बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। बर्थडे है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 17 अगस्त 2021 के दिन में, आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे कि आपको वो मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी को पता है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है।
आपके लिए कार्ड है मदर क्वीनियन का, केयर एंड कंपैशन का, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पर आपके लिए कंपैशन को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कंपैशन को चूज़ करते हैं या फिर अपने दिल में प्यार की, एक अनकंडीशनल लव की, एक एम्पैथी की भावना रखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है या फिर आपको उसमें कैसा रिएक्ट करना है। कहीं ना कभी आप हो सकता है कि इस तरह की जो मॉडलिटीज़ हैं लाइफ में, किसी पास्ट लाइफ में आप उनका हिस्सा रहे हों, या फिर आप इस तरह की जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हो, इस तरह की मॉडलिटी को फॉलो करते हो जहाँ पर कंपैशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिंग्स विल गेट बेटर। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैशन की नीड है, अपने आप को अच्छा रखने की नीड है, अपने आप के साथ भी थोड़ा सा आपको लव क्रिएट करने की नीड है। तो यहाँ पर आप मदर क्वीनियन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें। जो भी सिचुएशन है आपकी वो आपके लिए बेटर हो जाएगी, ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। न्यू रोड का मैसेज है तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे नए रास्ते खुल रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। लीव का मैसेज है तो आपको कुछ जगहों की सिचुएशन से आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ आपके थॉट पैटर्न ऐसे हो सकते हैं, कुछ आपके बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ट्रस्ट का मैसेज है, आपको डिवाइन विजडम पे ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। डेस्टिनी का मैसेज है तो यहाँ पे जो भी न्यू रोड या नया रास्ता आप जीवन में अपनाएंगे वो आपके भाग्य में कुछ ना कुछ नया लिखेगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। आपके लिए मैसेज है स्लो का, तो आप आगे बढ़िए लेकिन थोड़ा सा स्लो। बहुत तेज भागने से भी कई बार चीज़ें जो हैं, जो रास्ता है वो आपसे स्किप हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा। तो कभी कभी आसपास की सिचुएशन को देखते हुए या माहौल को देखते हुए या फिर जगह का आनंद लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तभी हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। न्यू स्टार्ट का मैसेज है तो आपके जीवन में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपके लिए मैसेज है आस्क राइट क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सही क्वेश्चन करने चाहिए। जीवन ने आपके साथ क्यों किया, किस लिए किया, उसकी बजाय आपको अपने जीवन से या ईश्वर से ये पूछना चाहिए या खुद से ये पूछना चाहिए कि आपने इस सब में क्या सीखा, आपने क्या सीखकर इम्प्लीमेंट किया, आपने अपने जीवन में क्या उन चीज़ों, उन बातों को दोहराना बंद किया जिन चीज़ों को आपने सीखा। आस्क राइट क्वेश्चन, अपने जीवन में सही सवाल करना सीखिए। फील का मैसेज है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा। ईविल आई का मैसेज है आपको इसलिए भी कंपैशन की नीड है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर आपको कोई बात आप सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको हर्ट कर जाती है, चाहे वो आप किसी से भी सुन रहे हो, जाने अनजाने किसी से सुन रहे हो, ऑनलाइन कहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं उनसे बचने के लिए आपको थोड़ी सी जो एम्पैथी होती है, कंपैशन होता है, उस तरह की एनर्जीज को अपने ऑरा में लाना चाहिए ताकि आप इस तरह की जो इविल आइज हैं उनसे बच के रह सकें। स्टेबिलिटी का मैसेज है आपके लिए, थोड़ी सी स्टेबल एनर्जीज की आपकी लाइफ में नीड है आपको। कॉर्ड कटिंग का मैसेज है डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी बात है या ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको टॉक्सिक लोगों के साथ में कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। आपका पास्ट हो सकता है या फिर आपके लिए कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। इसके लिए आप आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी कॉर्ड्स काटे, क्योंकि सब कॉर्ड्स तो आपको पता नहीं होंगी, चाहे आप हीलर हैं तब भी कई बार हमारे इमोशंस आगे आ जाते हैं। तो आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी कॉर्ड काटें, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी हीलिंग करें ताकि आप अपने जीवन में उन नए रास्तों पे चल सकें और नई शुरुआत कर सकें। तो यही है मैसेजेस आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए। जन्मदिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।